सोचिए, एग्ज़ाम फॉर्म भराना है, आप कॉलेज लेट हो रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं है और तभी काफ़ी इंतज़ार के बाद एक लोकल ट्रेन आती है। दरवाज़ा खुलते ही आप ट्रेन में दाखिला हो जाते हैं और तभी आपको पता चलता है कि आपने गलत ट्रेन पकड़ ली है। अब आप क्या करेंगे? सामान्यतः जिस पल आपको एहसास होगा कि गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं, आप उसी पल बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अगर दरवाजे बंद हो गए होंगे तो आप पता करेंगे कि अगला स्टेशन कौन सा है और किस स्टेशन पर उतरकर वहां से कॉलेज जाने के लिए ट्रेन मिलेगी, अगला ट्रेन कितनी देरी में कॉलेज पहुंचाएगी और इस तरह आप कितने मिनट की देरी से अपने कॉलेज पहुंचेंगे। ये सब करने में संभवतः आपको कुछ सेकंड का समय लगेगा। इसके बाद आप ये सोचेंगे कि कॉलेज लेट पहुंचने पर क्या होगा और किसे मैसेज या कॉल किया जा सकता है, आदि आदि। आखिरकार आप सही ट्रेन पकड़कर कॉलेज पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलत ट्रेन में चढ़ने से लेकर सही ट्रेन पकड़ने के बीच आपने जिस तनाव को झेला उसका असर आपके शरीर में क्या हुआ होगा? क्यों आपका दिमाग इतनी तेजी से काम कर रहा था या क्यों आप इतनी तेजी से भागकर सही डायरेक्शन में जाने वाली ट्रेन पकड़ पाए? तो आइए जानते हैं इसे आर श्रीवानी जी के साइकोलॉजी बुक से। नमस्कार, आई वेलकम टू मेडिकल एंड नर्सिंग नॉलेज चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। व्हाट इज़ स्ट्रेस? स्ट्रेस यानी तनाव एक यूनिवर्सल फिनोमेना है जिसे दुनिया का हर व्यक्ति एक्सपीरियंस करता है। इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के प्रभाव होते हैं। जैसे कि अगर 1-2 हफ्ते बाद एग्ज़ाम हो तो अगर आपको हल्का सा स्ट्रेस होगा तो आप एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ेंगे और आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। लेकिन अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो तो इसका प्रभाव सीधे हमारे बॉडी पर पड़ता है, जिसके कारण हमें हार्ट डिसीज़, मोटापा, हेडेक, डिप्रेशन, अस्थमा जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। स्ट्रेस पर्यावरण में परिवर्तन से उत्पन्न होता है जिसे चुनौती या खतरे के रूप में माना जाता है। सोचिए, अगर आप किसी पिकनिक स्पॉट पर गए हो और वहां पर अचानक से एक शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? जाहिर है आप वहां से तुरंत भागना चाहेंगे। तो इसमें आपका दिमाग तो साथ देगा ही, साथ ही आपका बॉडी भी पूरा साथ देगा। दिमाग पूरी तरह से फोकस पैर को स्पीड दौड़ाने में काम करेगा और आप वहां से जल्दी से जान बचाने के लिए भागेंगे। इस स्थिति में हमारा बॉडी भोजन को पचाने में एनर्जी को वेस्ट नहीं करेगा, बल्कि पूरा एनर्जी पैर को देकर भागने में मदद करेगा। देखो, यहाँ पे वातावरण पूरी तरह से बदल गया। कहाँ पिकनिक में खुशी का माहौल था जो अचानक शेर के आने से खतरे वाले माहौल में बदल गया। इस तरह आपको स्ट्रेस का सामना करना पड़ा। स्ट्रेस एक ऐसी स्थिति है जिसमें ह्यूमन सिस्टम पर्यावरण में चेंजेस को रिस्पॉन्स करता है और उसको फिर से नॉर्मल स्थिति में लाने का प्रयास करता है। स्ट्रेस के एक डेफिनेशन को समझते हैं जिसे शेफर द्वारा 2002 में दिया गया था। स्ट्रेस इज द अराउजल ऑफ माइंड एंड बॉडी इन रिस्पॉन्स टू डिमांड्स मेड अपॉन देम। यानी कि स्ट्रेस या तनाव बॉडी और माइंड का प्रोत्साहन है जो कि इन पर बनाए गए मांगों के रिस्पॉन्स में उत्पन्न होता है। सिंपल भाषा में कहें तो माइंड शेर के सामने आने पर वहां से भाग जाना चाहता है और वहां से भागने के लिए पैर को एनर्जी चाहिए। बॉडी और माइंड इसी काम पे लग जाते हैं और एक साथ मिलकर काम करते हैं और हम वहां से भाग पाते हैं। अब समझते हैं स्ट्रेस होने के क्या क्या कारण हैं। स्ट्रेस देने वाले चीज़ को स्ट्रेसर कहते हैं, जिसके मेजर 3 कैटेगरी हैं। फर्स्ट, कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स। सेकंड, इम्पॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स या पर्सनल स्ट्रेसर। थर्ड, डेली हैसल्स या बैकग्राउंड स्ट्रेसर। फर्स्ट, कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स। कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स का मतलब ही होता है घोर परेशानी को जन्म देने वाली घटना, जैसे कि भूकंप आना, आंधी तूफान, लड़ाई जिसमें बहुत से लोगों का डेथ हो जाता है, विषैली चीज़ों से दूषित होना, या फिर एक देश दूसरे देश पे न्यूक्लियर बम गिरा दे। इस तरह के परिस्थितियों का सामना करने वाले लोगों में स्ट्रेस होता है। हाल ही में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के रूप में उभरा है जो विश्व के सभी लोगों के लिए स्ट्रेस का कारण बना। इस तरह के घटनाओं में अक्सर लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं। सेकेंड, इम्पॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स। हमारे लाइफ में ऐसी कई घटनाएं होती हैं जो स्ट्रेस को जन्म देने में अपना रोल निभाती है, जैसे कि फैमिली के किसी सदस्य का डेथ हो जाना, पेरेंट्स का डेथ होना, या पति या पत्नी में से किसी एक का डेथ होना, कोई अच्छा जॉब छूट जाना, किसी जानलेवा बीमारी का पॉजिटिव रिजल्ट आना जैसे कि ब्लड कैंसर, HIV एड्स, किसी फैमिली के सदस्य की हालत गंभीर होना, किसी क्लोज फ्रेंड से फ्रेंडशिप का टूट जाना, किसी नए स्कूल या कॉलेज में एडमिशन होना,
इस टाइम सारे पुराने मित्र छूट जाते हैं और वहाँ सब नए लोग होते हैं इस वजह से। इसी तरह नए घरों में शिफ्ट होना, नए जॉब में लगना, भाई या बहन में से किसी एक का शादी होना, या किसी के प्रेमी या प्रेमिका का अचानक डेथ होना, या फिर किसी एक के छोड़कर चले जाने के कंडीशन में स्ट्रेस उत्पन्न होता है। हालांकि इस तरह के घटनाओं के बाद अक्सर लोग कुछ दिनों या महीनों में नॉर्मल हो जाते हैं। थर्ड, डेली हैसल्स। ये डेली लाइफ में घटने वाले स्ट्रेस होते हैं जो हम टाइम टू टाइम और अगेन एंड अगेन फेस करते हैं। ये सभी स्ट्रेसर लाइफ में होने वाले माइनर इरिटेंट्स हैं, जैसे कि ट्रैफिक की वजह से कहीं जाने में देरी होना, किसी कारखाने से बहुत ज़्यादा आवाज़ आना, कहीं पर अनप्लीजेंट लाउड आवाज़ का आना, सड़क पर जाते हुए मिट्टी धूल का फेस पर पड़ना, अचानक से मौसम चेंज होना, किसी से बहस हो जाना, स्कूल कॉलेजेस में असाइनमेंट मिलना, जॉब में जल्दी जल्दी काम करने का दबाव, जॉब या स्कूल से सेटिस्फाई ना होना, रिलेशनशिप में मनमुटाव होना, कुछ करने के लिए टाइम कम होना, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना, आदि आदि। जनरली डेली हैसल्स कारणों से उत्पन्न स्ट्रेस में सोर थ्रोट, फ्लू और बैक एक या पीठ में दर्द जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दें। साथ ही अगर आप नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका हर दिन शुभ हो।